रहा है, चल करके अच्छी तरह उसको समझाता हूँ। लगा तो मारो ठार से। आज मोहन तुझे सूझी है क्या बता, कौन सी कर रहा तू पढ़ाई यहाँ, कानपुर क्या यही है, अरे बेशरम बोली ऐसी तालीम पाई। अगर जानता कि चोर डाकू बदमाश है तो तुझे कर्ज लेकर पढ़ाता नहीं। ऐ हरामी शराबी तुम्हारे लिए इस जिंदगी कभी मैं उठा। तो समझ ले ना आता मेरे दोस्तों को समझ ले। दोस्तों को समझ ले ना आता मेरे तो जब घबरा था मेरे सामने इसका पीना तो ठीक है या नहीं, इसकी हरकत देखा। बालपन में खिलाया पिलाया तुम्हें, पाल कर दिया जब सयाना तुझे, अंधा हो के नशे में न पहचानता शिशु हरगिने साथ। बालेपन से मुझे खिलाया पिलाया हराम जागे, सुन मेरी बात को। और बुढ़े तुमको न मालूम है कि मैं कौन हूँ, बुढ़े तुमको न मालूम। बुढ़े तुमको न मालूम है कि मैं कौन हूँ, इसलिए तुमको उल्टा कहे जा रहा। कौन मोहन तेरा, कौन मोहन तेरा, मोहन टीका तेरा। ऐ बुढ़े, कौन मोहन तेरा? मैं मोहन नहीं, मेरा नाम सरदार सुरहन सिंह। सरदार जी, मुझे नहीं मालूम था कि ये सरदार सुहन सिंह का अड्डा है। मेरी नजर धोखा खा गई, मैंने आपको 2 थप्पड़ मार दिया। चलने चुमता आपका सोहन सिंह सरदार। चलने चुमता आपका सोहन सिंह सरदार। गलती मेरी माफ हो कहूँ मैं बारंबार। हुआ अनजाने में खता अपराध सरदार
बूढ़े दादा, आप में आकर हमको थप्पड़ मार दिया। आपकी बेटा चेहरा और हमारा चेहरा एक है। हेलो पुत्तीलाल भैया, हेलो। लेकिन सुनो मेरी बात को, और कभी भूल करे न गलती करना आएगा। कभी भी भूल कर गलती न करना आएगा। चले जाओ चले जाओ कहे सरकार का लेकिन बूढ़े दादा, ये बतलाओ किस घनघोर जंगल में यहाँ पर तुम कैसे भटकते आ गए हो? हेलो सरदार जी, मेरा बेटा मोहन गया है कानपुर परीक्षा देने के लिए। उसके परीक्षा के खर्च के लिए 300 रुपए की जरूरत थी। अच्छा, कर्ज की तलाश में मैं भटकता हुआ आपके इस बिहड़ अड्डे पर पहुंच गया। आपको 2 थप्पड़ मार भी दिया। सरदार जी, मुझे माफ करना। बूढ़े दादा, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता, तुम मुझे क्षमा करो। आप मेरे पिता तुल हो। आपका बेटा मोहन परीक्षा में कानपुर गया है, उसके फीस में 300 रुपए खर्चा है। हाँ सरदार जी। उसी के कर्ज में तलाश में तुम भटकते बड़े बिगड़ा गड्ढे पर आ गए। हाँ सरदार जी। हेलो, आपको 300 रुपए मिलेगा। अरे भवानी सिंह भैया, इनको 300 रुपया दीजिए। 300 रुपया दीजिए। और कभी भी और भी कोई जरूरत पड़ेगी तो चंबल घाट याद रखना। तुम यहाँ पर आना, तुम्हारी मदद सारी मैं करूंगा। ठीक है सरदार जी, मैं सारी उम्र आपका शुक्रगुजार रहूंगा। आपका शुक्रगुजार रहूंगा सरदार जी। आइए आइए हमारे साथ चलिए, मैं आपको 300 रुपए इसी वक्त देता हूँ। आओ, खजाने से ले लो तुम। ठीक है सरदार। आओ। भवानी सिंह बना बड़ा मूल खराब करके बुढ़ा ने आकर सारी नशा दूर हो गई। लेकिन ये बताओ क्या बात है? आपका प्लान टाका कहाँ पर पड़ेगा? हम लोग प्लान कर रखा है जिला फैजाबाद में। जिला फैजाबाद में कोई धन वाला आदमी है? बहुत धन वाला आदमी है जिसका नाम है सेठ मोहनदास। उस वाले के खजाने में इतनी कीमत है कि हम लोग अगर एक बार खजाना उसका हाथ हमारे लग गया तो पूरी जिंदगी ऐसे ऐश करेंगे। भवानी सिंह तो देर किस बात की अपनी फौज को लेकर इस वक्त हम लोग चलते हैं। हम लोग इसी वक्त चढ़ाई करते हैं। हरिराम, ये बता, कुछ तुमने सुना है? हम जाना है क्या? कि सेनापत जो ठीक कंचनपुर के किनारे नदी आई है, हाँ। उसी नदी के किनारे एक झोपड़ी रख के वहीं पे रह रहा है। आज चलो साले को, उसकी झोपड़ी भी समाप्त, और वो भी समाप्त हो जाएगा। चलो ठहरो सेनापत, मैं तुम्हारा कालिया नाक बनकर आऊंगा साला। कर्ज की तलाश में मैं भटकता हुआ कहां पहुंचा? सरदार सोहन सिंह के अड्डे पर।
उसको अपना बेटा समझ करके 2 थप्पड़ मार भी दिया, लेकिन उसने मेरे पर रहम किया। मुझे बेटे की पढ़ाई के लिए 300 रुपये मुझे दे दिया। अब मैं चलता हूं, वो सामने डाकखाना दिखाई पड़ रहा है, वहीं पर बेटे मोहन के नाम से 300 रुपया मनी ऑर्डर करता हूं और उस बेचारे की पढ़ाई अच्छी तरीके से हो जाएगी, वो परीक्षा में पास हो जाएगा। लेकिन डाकखाने का रास्ता जंगली दिखाई पड़ रहा है, मुझे संभल के चलना होगा। आओ आओ बरखुरदार, आओ। क्या समझकर भगे थे कि मैं बच जाऊंगा? बहुत भागता है, जा, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। तुम्हें ऊपर वाले के पास भेजता हूं, क्योंकि तेरी शक्ल मुझे अच्छी नहीं लगती है। साला मरा नहीं है, इसके दिमाग पर गोलियां नहीं लगी, सीने पर लगी है। दोबारा मारता हूं साले को। क्या बताऊं, हमारे पिताजी ने कहा था कि बेटा मोहन तुम कानपुर को चले जाओ, कल तुम्हारे नाम से 300 रुपए मनी ऑर्डर कर दूंगा। आज मुझे 1 हफ्ते इस कानपुर में हो गए, पता नहीं क्या बात, पिताजी हमारे नाम से पैसे नहीं भेजे। अब मैं किसके सहारे यहां रहूंगा? अब मुझे चल करके इस बात का पता लगाना चाहिए कि क्या कारण हुआ जो पिताजी हमारे लिए पैसे नहीं भेजे। और मेरे भगवान तेरा सहारा
भगवान, ये हाय राम की आवाज किधर से आ रही है? लगा इस पहाड़ी की तरफ से ये आवाज आ रही है, चल करके देखना चाहिए। आपकी दशा किसने किया है पिताजी? उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा पिताजी। तुम ये जानना चाहते हो ये मेरी दशा किसने किया है? पिताजी किसने किया है? जरा ध्यान दे कर सुनो मोहन मेरे लाल। ध्यान दे कर सुनो मोहन मेरे लाल। नरद सिंह सरकार ने किया मेरा ये मेरे प्यारे पिसल मेरे नूर नजर अंत में बस मेरी है बताना तुम्हें मैं सगा बाप तेरा नहीं हूं मगर पाल कर दिया है सहारा। मैं जानता तू तो भ्रांत है सगी माता जिंदा है संसार में मर गए जब से बेटा तुम्हारे पिता राज में तब से मंत्री का अधिकार मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं हूँ। एक समय की बात है कि मैं जेल से फरार हो रहा था एक नदी के किनारे बेटा तुझे पड़ा हुआ पाया था तेरे जन्म की यही दास्ता है मेरे लाल। बेटा मोहन
अरे उधर की तरफ देखो, कोई मुझे बुला रहा है। अरे उधर की तरफ देखो। अरे नहीं पिताजी, कोई नहीं। अरे बुला रहा है। पिताजी, अब मैं किसके सहारे रहूंगा? अरे नहीं लाडो मूर्ख कलमा ई जमन ना बनी। जो कुछ लेना था अब तो हो गया। हमारे पिताजी अब हमसे दोबारा नहीं मिलेंगे और बेटे का फर्ज होता है कि पिताजी का अच्छी तरह से दाह संस्कार करें। अरे भैया पड़ोसी, भैया हेलो भैया, मैं माँ का तो प्यार देना जानता ही नहीं था। पिताजी के सहारे मेरा जीवन बीत रहा था। हाँ भैया, आज पिताजी भी मुझे छोड़ करके चल बसे भैया। आपका तो ऊपर चला गया। हाँ भैया, अब
चलो पिताजी को ले चलते हैं, इनका दाह संस्कार किया जाए। हाँ चलो भैया। चलिए भैया, इतना मदद कर दीजिए। अरे खड़क सिंह हत्यारे, जैसा तूने मेरे पिताजी को खून कर दिया है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हें तो ऐसी जगह मारूंगा कि तुम्हारे पास पानी रखा होगा और तुम्हें कोई पानी पिलाने वाला नहीं होगा, पानी पिलाने वाला नहीं होगा। अगर ऐसा कर दर्द नहीं दिखाया तो मेरा भी नाम मोहन नहीं। हरि राम। ओ रामलाल, आज खुशी का दिन है। हाँ, खुशी की बात है, खुशी की रात है, आज सब खुशी न खुशी है। क्योंकि हमारे तीनों शत्रु मारे गए हैं। तीनों ससुर मार डालेगी। अबे ससुर नहीं साले, शत्रु। शत्रु माने दुश्मन। दुश्मन मार डालेगी। आज मैं चैन की नींद सोऊंगा हाँ, और चैन की बंसी बजाऊंगा। हाँ क्या बात है। हैं? आज तो खुशी न खुशी हो चाहिए सब। जा बिस्तर का इंतजाम कर। एक, आज मैं कितना खुश हूं कि सारे दुश्मन मारे गए। अब मैं इस रियासत का उत्तराधिकारी मंत्री महाराज खड़क सिंह कहलाऊंगा। और श्याम बंसी बजाते हो, श्याम बंसी बजाते हो, क्या मुझे बुलाते हो? रामलाल, हाँ भैया। देखिए वो नहीं बोलते भैया। बिस्तर का इंतजाम किया। हाँ, चल मैं आराम करता हूँ। आराम करो, बढ़िया मच्छरदानी लगाई दे। मच्छरदानी साले मच्छर लग रहे हैं मुझे। अरे आराम चैन से सो जाबो। और तुम्हारा पहरा सख्त होना चाहिए। ठीक, ठीक है। ठीक है। अरे खड़क सिंह हत्यारे, तू किस नींद में सो रहा है? जैसे तूने मेरे बाप का खून किया है, तुझे किसी भी हालात में इस दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू जहां जहां भी छिप जाएगा, अगर ऐसा करके नहीं दिखाया तो मेरा भी नाम मोहन सिंह नहीं। रामलाल, हाँ भैया। मैंने ऐसा सपना देखा है हाँ, कि हमारे दुश्मन मुझे ललकार रहे हैं। सपना काहे न देखो, मैं गलती हमारी है। क्या? कजरौटा मुड़वारी नहीं दे तुम्हारी। अब साले मैं कोई बच्चा हूँ? हाँ, यह बात सही है। देख, कौन सपना देखो? मुझे मेरे दुश्मन ललकार रहे हैं। हाँ, ये आवाज आई हमारे कानों में
तेरे काने में आवाज आई गए। कि मंत्री खरा सिंह हत्यारे, जैसे तुमने मेरे पिता को यानी सेनापति को मारा है, हाँ हाँ, वैसे तुम्हें मारने वाला उसका बेटा मोहन बदला चुकाने के लिए तुम्हारी हवेली तरफ आ रहा है। बेटा मोहन लेकिन सेनापति के पास कोई औलाद नहीं था। कहाँ से फाट पर आई जब अकेले रहा सेनापति? रामलाल, हाँ भैया, तिनका को तिनका नहीं कहा जाता है। जब सेनापति अकेले रहा तभी ओकरे लड़का कहाँ आएगा? हो सकता है किसी को गोदनामा ले लिया हो। तो पता न चला तो फिर आवाज कैसे आ रही है? अरे सुबेरे के सपन हुए, कोनो गड़बड़ न जानो, कोनो बहुत नीक नहीं होता है। मैं सोचता हूँ बैठकर। हाँ बैठ के सोचो। सोचे साले लाइटिंग कर रहा हूँ साले। भाग। अरे वहाँ दिमाग में लाओ।